राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हैं करनाल हरियाणा के अंदर एक ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे। यहाँ पे 7 बीघा की जमीन के अंदर ड्रैगन फ्रूट की खेती से साल का 15 लाख का फ्रूट बेचा जा रहा है। अगर आप अपने खेत में 1 बीघा या 2 बीघा 5 बीघा में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा दिखेगा। चलिए फिर चालू करते हैं। राम राम जी, दर्शकों के लिए एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप ये जो फार्म है राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल घरोंडा कस्बे में है, हरियाणा में। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए कि आप पढ़ाई कहाँ कर चुके हैं, इसके बाद इस खेती में कैसे आए। एक्चुअली मैं इससे पहले जो जॉब कर रहा था, अब्रोड में ही जॉब कर रहा था। मैंने लास्ट मंथ ही रिजाइन दिया अपना जॉब से। करीबन 5 साल से मैं साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में। मैं LNT में हाइड्रोकार्बन डिवीजन में सीनियर इंजीनियर था वहाँ पे। तो वहाँ पे ही मैंने इसकी फार्मिंग देखी। पहले जिस स्टेट में मैं रह रहा था वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट हमारा हरियाणा जैसा ही था एक तरह से। तो मैं सोच रहा था कि जब वहाँ ग्रो हो रहा है तो यहाँ ट्राई क्यों नहीं किया जाए। और मन में ये था कि नौकरी कब तक की जाए। करीबन मेरे को 12-13 साल हो चुके थे जॉब करते करते, बाहर घूमते घूमते। तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी? सैलरी सर मेरा बहुत था। सैलरी मेरा $4500 था। $4500 की आपकी जो ये सैलरी जॉब थी जी, ये इंडियन करेंसी में कितना हो गया? क्योंकि साउथ अफ्रीका 3-3.5 लाख रुपए के 3.5 लाख रुपए मेरे पास नेट आता था सर। मंथली का, साल का? मंथली का सर। मंथली का 3.5 लाख रुपए। फिर बाहर खर्चा भी शायद इतना ही हो जाता होगा। बाहर मेरा 1 पैसा खर्चा नहीं होता था। पूरा जो था कंपनी का पे था। यहाँ से अगर मैं ट्रैवल करता था तो उसका जाने का एक्सपेंस, वहाँ तक पहुँचने का पूरा एक्सपेंस कंपनी मेरे को देती थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो 2500 से चालू किया था। तो 5 साल में कंटिन्यू रहा, ग्रेस होता रहा, प्रमोशन हुआ। उसके बाद मेरा ओवरऑल सैलरी इतना पहुँच गया था। 3.5 लाख हर महीने की जॉब तो बहुत अच्छा है। वो जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? उसकी क्या खास वजह थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे माता पिता की उम्र हो चुकी है। अच्छा। उनकी 65 ईयर मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है और 62 साल मेरी माता जी की उम्र है। तो उनको भी सहारे की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। और बाहर में जब मैं था उस स्टेट में, तो आपने सुना भी होगा कि राइट्स हुए थे साउथ अफ्रीका में एक बार। तो उसके बाद में फिर दोबारा से जब कोरोना आया तो फिर मेरे मन में ये आ गया था कि अब कम से कम एक दूसरा अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। कोरोना के टाइम में काफ़ी जॉब गई लोगों की और काफ़ी बिजनेस भी ठप हो गए थे। लेकिन खेती एक ऐसी चीज़ है जो आप पैदा करेंगे वो बिक ही जाएगा अल्टीमेटली। फार्मिंग, और ये हमारा बाप दादा फार्मिंग करते आए थे तो ये इस चीज़ में हमारा हाथ बैठा हुआ था। और उसके मैंने ये दिमाग में ये सोचा कि नॉर्मल जो धान और गेहूँ की हम खेती कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता। तो एक ऐसी कोई फसल लगाया जाए जिससे एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। मेरे को उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इनकम जनरेट हो पाएगी इससे, लेकिन एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में मैं लेके चला था उस चीज़ को। आपने इसकी शुरुआत फिर यहाँ पे कैसे करी थी? आप किस साल में इस क्षेत्र में आए? ये जमीन आपकी ही है, क्या सीन है? हमारे पास 5 एकड़ जमीन है यहाँ पे। अच्छा। 2019 में मैंने प्लांटिंग मटेरियल मैं लेके आया था, 2018 के दिसंबर में। अच्छा। तो यहाँ पे हमने प्लांटिंग मटेरियल अपना लगाया ½ एकड़ में। लगाने के बाद में कॉम्प्लिकेशन आए काफ़ी सारी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी किसी को भी। ना ही कोई वीडियोस थी, ना ही कहीं पे कोई रिटर्न था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। नई फसल थी, हमने बहुत सारी गलतियाँ की इससे। फिर एक्सपीरियंस जैसे जैसे समय बीतता गया, बीमारियां कौन सी आती है, कैसे रोकथाम करनी है उसको। ठीक है। जब इसका प्रोडक्शन आया फिर सबसे बड़ा इशू ये हो जाता था कि ये फ्रूट बिकेगा कहाँ पे। अच्छा, तो आपका पहले साल में ही प्रोडक्शन आने लग गया था? हमारा दूसरे साल में प्रोडक्शन आया। तो वैसे हमने 2018 दिसंबर में लगाया। फेब 2019 में हमने लगाया। अच्छा। 2018 में मेरे पास जो पौधे थे वो कटिंग्स थी। वो ग्रो करने के लिए, रूट डेवलप होने के लिए 45 to 60 डेज लगते हैं। ठीक है। तो 60 दिन के बाद उनकी रूट डेवलप हुई। तब तक हमने अपना तैयारी की, पोल्स वगैरह बनाए। उसके बाद में हमने 2019 में प्लांटेशन किया ½ एकड़ में। ½ एकड़ हमारा अच्छा चला। उसके बाद हमारा और फ्रूट भी हमारा अच्छे रेट में बिक रहा था। उस टाइम पे हमने 300-350 रुपये रेट पे बेचा है फ्रूट। उस टाइम पे ये समझ के चलिए बाय लक उस टाइम पे डेंगू का सीज़न बड़ा ज़बरदस्त चला था। बहुत सारी डेथ्स हुई थी उस समय पे। प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी लोगों की। तो उस समय पे हमारा काफ़ी सारा सेल आउट हुआ, बहुत सारा अच्छा रेट पे हमारा गया। तो उसको देखते हुए फिर हमारा आगे और हौसला बढ़ा। जब हमने कोशिश ये रखी कि और इसका प्रोडक्शन देखते हैं कहाँ तक मैच जाता है अच्छा, इसका। तो आपका पहले साल कोई इसमें प्रोडक्शन नहीं? पहले साल कोई प्रोडक्शन नहीं आया। 2019 के अंदर ये प्लांटेशन करी फरवरी में जी। इसके बाद इसका प्रोडक्शन कब आया? 2020 में। 2020 के अंदर इसका प्रोडक्शन आया। मई से इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। और ये एक ऐसी फसल है जो सीजन वाइज चलती है। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है मई से लेके दिसंबर तक ये कंटिन्यू प्रोडक्शन देता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक बार इसका प्रोडक्शन आया और खत्म। ये 7 वेव्स आती है इसमें, नहीं 7 बार आपका फूल खिलेगा। अच्छा। उसके बाद फल बनेगा। ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। अभी देखिए ये फ्रूट
पक गया बिल्कुल, ये इसको आराम से काट सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा तैयार हो रहा है, तीसरा अभी यहाँ पे रेडी हो तो रहा है। ये देखिए, 7 बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देगा देता साल के है अंदर। साल के अंदर। तो ये पहले साल आपने कितने पौधे लगाए थे? पहले साल हमने आधा एकड़ से शुरुआत की थी, हमने कितने पौधे लगाए 200 थे? पोल लगाए थे, जिसमें 800 पौधे लगते हैं, यानी 800 पौधे आपने लगाए। एक पोल पे 4 पौधे लगते तो उसके अंदर आपकी 2020 के अंदर कितनी प्रोडक्शन आई? हैं। 2020 के अंदर 2,75,000 रुपया हमको ओवरऑल लगा। ये सेल हुआ था सेल आपका? हो गया हमारा। मतलब कितने किलो निकला था ये समझ के चलिए हमारा 2.15 टन माल निकला था। और किस रेट पे बिका? ये हमने उस टाइम पे जब होलसेल में हम जाने लगे तो होलसेल दिल्ली का जो रेट है काफ़ी डाउन था। अगर आप रिटेल शॉप में जाते हैं, एक आम कस्टमर अगर खरीदने के टाइम पे आज भी जाता है तो भी उसको 250 रुपये केजी से कम कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपने पहली बार होलसेल में ही बेचा और आजादपुर मंडी में बेचा, वहाँ पे आपको क्या रेट मिला? वहाँ हमको रेट बहुत डाउन मिला था, 110, 120, 130 तक, हमारा 150 तक गया हमारा लास्ट में सीजन के एंड तक। तो हमने मार्केटिंग इस तरह से की उसके बाद में, जब हमको समझ में आया जितने भी हमारे नर्सिंग होम थे, डॉक्टर के हॉस्पिटल्स थे जो छोटे मोटे, हमने सबके पास एक एक सैंपल दिया। अच्छा। उसके बाद सैंपल देने के बाद में डॉक्टर्स ने वो चेक किया क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ है तो खाता है तो डॉक्टर जरूर चेक करता है। हमने उनको रिक्वेस्ट की, सर अगर इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू आपको ये लगता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर है इसके अंदर में, तो आप इसको अपने पेशेंट को रिकमेंड कीजिए। जी। तो वहाँ से रिटेल के अंदर जब कस्टमर जुड़ने लगे तो कितना आपने प्राइस रिटेल में इसको किया? 250 रुपीज़ से हमने चालू किया और 350 रुपीज़ तक हम इसको लेके गए। रिटेल में जो हमारे पास लेके जाते थे वो हम नोट डाउन नहीं करते थे। कोशिश ये रखते थे कि जो होलसेल में माल जाता है, जैसे 50 केजी जाता है, 1 क्विंटल जाता है, तो हम वही नोट डाउन करते थे। छोटा मोटा किलो 2 किलो तो हमने काउंट ही नहीं किया। अगर वो भी काउंट किया जाए तो एक राउंड फिगर आप 3 लाख के आसपास पकड़ के चलिए। तो ये आपने जो आधे एकड़ के अंदर लगाया था जी 2019 में, उसकी इनिशियल कॉस्टिंग क्या पड़ी थी? हमारा जो ओवरऑल खर्चा माना जाए तो 2,15,000 के राउंड फिगर में 2,20,000 पकड़ लेता हूँ। 2,20,000 का बाइफिकेशन क्या रहा होगा? जैसे कि पोल का एक मेजर कॉस्टिंग है, फिर ये जो प्योद है उसकी कॉस्टिंग है। पोल का जो खर्चा था वो आप पकड़ के चलिए कि ओवरऑल कैलकुलेशन का इसका पोल का खर्चा 70% रहता है। क्योंकि ये बिना पोल के ये पौधा चलता नहीं है। 1.5 लाख के करीब। हाँ, 1.5 लाख के आसपास इसका पोल का पकड़ के चलिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या कॉस्ट आया? 2,20,000 कैसे? इसके अलावा छोटा मोटा एक खर्चा था, क्योंकि मैं सैम्पलिंग तो ऑलरेडी बाहर से परचेज कर चुका था, तो 60-70 रुपये में एक अच्छा पौधा मिल जाता है। अच्छा। मैं 60 रुपीज़ ही काउंट करके चलता हूँ उसका, तो 800 पौधे का आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो आपका 60 रुपए का कॉस्टिंग आया था एक प्योद का? जी, 48,000 रुपये के आप पौधे पकड़ के चलिए। ठीक है। 800 पौधे लगे बाकी थे। 10-15 हज़ार रुपया इसका पोल का गाड़ना हो गया, या फिर मिट्टी खाद जो भी, वो लेबर तो आप खुद ही कर रहे थे? वो टोटल मिला के इतना ही हमारा खर्चा आया था, क्योंकि खेत की बुहाई करवाना पड़ता है, उस सब का खर्चा वर्चा कैलकुलेट करके 220 का एक लमसम हमारा ओवरऑल आ गया। ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये एक्चुअली कटिंग से लगता है पौधा, जी। ये सीड से भी पैदा होता है, लेकिन सीड से जो पौधा पैदा होता है वो फ्रूट लेते लेते करीबन 4 से 5 साल का समय ले लेता है, और वो क्वालिटी आपकी कभी नहीं आएगी जो मदर स्टॉक में आई थी। ठीक है। तो इसको नर्सरी से आपने ट्रांसप्लांट करा है ना? जी, तीसरा साल जैसे ही हमारा हुआ, हमारा प्रोडक्शन 4.25 टन के आसपास पहुंच गया। अच्छा। जो हमने माल बेचा ओवरऑल 7.5 लाख रुपए का हमारा माल बिका है लास्ट ईयर 2021 में। 2021 के अंदर आपका 7.5 लाख हो गया, जो 2020 के अंदर आपका 3 लाख था। जी, उस टाइम पे क्या किया, हम मार्केट में जाना हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ मार्केट में हमको रेट मिलने वाला नहीं है। तो हमारी मार्केट इतनी अच्छे से फैल गई, हमारे कस्टमर का इतना ज़्यादा लिंक बन गया आपस में, इतना समझ के चलिए ओवरऑल लोग हमको जानने लगे कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग होती है, और मोस्टली दुकानों से ना लेते हुए लोग यहाँ से लेने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। एक एवरेज में माने तो आप यहाँ पे रिटेल कितने में कर रहे हो, और अभी एक नॉर्मल दुकान के अंदर अगर होलसेल की बात करें, मान लीजिए 1 क्विंटल 100 केजी के ऊपर हमारा कई माल जाता है, उसको हम होलसेल में काउंट करते हैं। 100 केजी के ऊपर कोई माल लेता है, वो ग्रेडिंग के हिसाब से रेट रहता है उसका, फ्रूट के साइज के। अगर 300 ग्राम का अगर फ्रूट है 160, 400 ग्राम के आसपास है 350 से 400 के बीच में 170, 180, 190 तक हमारा माल जाता है होलसेल में। अच्छा, 190 रुपए किलो जी, मैक्सिमम। रिटेल की बात करें, अगर छोटा साइज रह जाता है कोई फ्रूट, मान लीजिए 300 ग्राम के आसपास का फ्रूट है, तो हम रिटेल में यहाँ 200 रुपया दे देते हैं। अच्छा साइज का फ्रूट है, ए ग्रेड माल है, तो वो 250 रुपया देते हैं। और कंपेयर करें मॉल के अंदर या कोई रेडी वाले जैसे बेचते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, वो पर पीस के हिसाब से देते हैं, हम केजी के हिसाब से देते हैं। अभी आप ये पोल 2 देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर हमने लगाया था 2021 में मार्च 25 को। अच्छा, जो पहले आपने आधा एकड़ लगाया था, इसके बाद आपने पूरा 1 एकड़ उसके बाद लगाया हमने। तो आपके पास कुल मिला के कितने हो गए पोल? नए कितने डाले? ये हमने करीबन 505 के आसपास पोल डाले थे, और 200 हमारे पुराने थे, यानी 705 या 10 के आसपास हमारे पोल। अगर बाउंड्रीज के कंसीडर कर ले 715 पोल है हमारे पास। 715 पोल है, जिसमें करीब करीब 2900 पौधे आपके पास यहाँ पे
इस फार्म पे है। जी सर। तो आपका 2022 के अंदर इस साल का आपका क्या, इसमें कितना माल बिक रहा है, आपको क्या लग रहा है, कितना आपका प्रॉफिट और टर्नओवर जनरेट हो रहा है? जिस हिसाब से हमारी मार्केटिंग हुई है 3 साल में, क्योंकि अभी हम मंडी जाना बिल्कुल छोड़ दिया हमने। अगर किसी को, किसान भाई को रेट उठाना या इसके ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कोई कर रहा है, अगर आपने खुद की मार्केटिंग करता है तो आप एक अच्छा रेट उठा सकते हैं इससे, जैसे हम उठा रहे हैं यहाँ पे। इस बार का हमको ओवरऑल कैलकुलेशन यही है कि 1.5 एकड़ का अगर कंसीडर करके चलें तो 10 से 12 टन के आसपास हमको एस्टिमेट है कि इतना माल हमारा आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रूट के साइज के ऊपर। अगर फ्रूट आपके 200-250 ग्राम के लगेंगे, चाहे नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा भले हो जाए, लेकिन एक ओवरऑल आप कैलकुलेशन करके भी आपका बहुत कम रह जाएगा। और यहीं पे देखिएगा आप, फ्रूट का साइज अगर आपका इम्प्रूव है, आधा केजी तक अगर जाता है फ्रूट का साइज, या 400 ग्राम तक आपका फ्रूट साइज जाता है, देखिए आप काफी अच्छा है, देखा मैंने। फ्रूट का साइज अगर 400 ग्राम तक भी आपका जाता है तो एक अच्छा रेट मिल जाएगा आपको। और ओवरऑल कैलकुलेशन में भी काउंट करें तो काफी अच्छा जाता है। हमारा लास्ट ईयर का कंसीडर करें जो 1/2 एकड़ का है, एक 26 किलो की एक एवरेज निकली थी हमारे पर पोल की। एक पौधे की? एक पोल की। एक पोल में 4 पौधों की? एक पोल में 4 पौधे की, तीसरे साल में। तो जैसे कि अभी 1.5 साल का हो चुका है जी। इसकी आयु कितनी है, ये कितने टाइम तक फ्रूटिंग देता रहेगा? ये 25 साल तक फ्रूट देगा सर। पहले साल इसका एक एवरेज रहेगा 10 से 15 केजी के बीच में। ठीक है। मतलब दूसरे साल लगाने के दूसरे साल, 1.5 साल के बाद। तीसरे साल में ये एवरेज आपका 20 से 25 केजी। 4th ईयर जैसे ही आएगा वो 30 केजी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 30-35 में आपका एक सर्कल बना रहेगा, क्योंकि आप इसके धीरे धीरे प्रूनिंग करते रहेंगे, इसकी मेंटेनेंस करते रहेंगे। और रफली एक चौथा साल का आपका एक एकड़ का फार्म हो गया तो आपको 10 टन का एक एवरेज आप पकड़ के चलिए कि 10 टन माल आपका निकलेगा ही निकलेगा हर एकड़ से। हर एकड़ से, अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है, कैनोपी फुल हो गई है तो। दूसरा, आप इसमें एक और चीज अच्छी बता रहे थे कि ये जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं जी, या कुछ भी और ऐसी खेती करते हैं जिसमें पेरिशेबिलिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। जी कि आज हार्वेस्ट हुआ है तो कल तक बेचना पड़ेगा। जी। यहाँ पे आपको ये चीज अच्छी मिल रही है कि आप जब अपने चाहे, जब ऑर्डर आया आपके पास, जब कन्वीनियंट हुआ तब आपने हार्वेस्ट कर ली, क्योंकि ये पेड़ पे भी ज्यादा टाइम तक रुक जा रहा है। जी। और तोड़ने के बाद भी 15 दिन तक 2 हफ्ते से ऊपर की इसकी शेल्फ लाइफ है, खराब नहीं हो रहा नहीं होता है सर। तो इसमें आपका क्या यही कुछ वजह थे जिसकी वजह से आपने इसकी खेती चालू करी? ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो इतना लंबे समय तक फ्रूट देता है। ऐसा मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो लगातार 5 से 6 महीने आपको फल दे दे। अच्छा। मैक्सिमम कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, 1 से 1.5 महीने में वो खत्म हो जाता है, पूरा उसका हार्वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये पौधा ऐसा है कि आपको मई या जून से स्टार्ट होता है, जून से कंसीडर कर लेते हैं, जून से स्टार्ट होकर दिसंबर जनवरी के 15 तारीख तक ये फ्रूट देता रहता है कंटिन्यू। यानी 5 से 6 महीने। अगर कोई किसान इसको लगा रहा है तो मतलब इसका एक साइकिल बना रहेगा, अर्निंग कंटिन्यू रहेगी उसको। और बीच में जो स्पेस रहता है, ये 11 फीट का स्पेस है, इसके बीच में आप कोई भी क्रॉप कीजिए, धान छोड़ के आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके बीच में। तो इसकी बात करें तो ये रो टू रो जी और प्लांट टू प्लांट जी, उसकी क्या दूरी है जी? हमने यहाँ पे रखी हुई है सर, ये यहाँ पे हमने लाइन से लाइन की दूरी रखी है 10 फीट, और पोल से पोल की दूरी रखी है 7 फीट। इसमें मैक्सिमम आपके प्लांटेशन लगते हैं। अगर इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं, साल 1.5 साल आराम से इंटरक्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, इंटरक्रॉप की बात करी आपने जी, इसके बीच में आपने ये लाइन डाल रखी है जहाँ पे आपका अभी फसल कटी है, यहाँ पे मक्का लगा हुआ है शायद। जी। यहाँ से मक्का कट गया जी, आप यहाँ देख सकते हैं सहजन जी, यानी कि ड्रम स्टिक भी लगा रखा है जी। इसके बाद हमने देखा था कुछ भिंडी भी कर रखी है जी, इस साइड में भिंडी की हुई है। तो वो एक एडिशनल इनकम हो गई। वो आप एडिशनल रहे, वो कंटिन्यू रहेगी, कोई इशू नहीं है इसमें। ऐसा ये कोई, इससे पौधे को कोई इशू नहीं आता। इसमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसी फसल ना लगाई जाए जिसको ज्यादा पानी की जरूरत हो। अच्छा, धान जैसे हो जी, धान ही आप इसके बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पौधे को बहुत कम पानी की जरूरत रहती है। रेतीले इलाकों का पौधा है, जैसे कि डेजर्ट के अंदर होता है। जी, सैंडी सोइल रहेगी तो बहुत बेस्ट है इसके लिए। जी, तो पानी ज्यादा होने से फंगस वगैरह की बीमारी आ जाती है, तो इसमें बीच में भी आप खेती कर सकते हैं और वो आपका एडिशनल इनकम ही है। एक तरीके से आधा खेत आपने ड्रैगन फ्रूट को दिया, बाकी आधे खेत पे आप अपनी सब्जियां वगैरह भी बो सकते हैं। तो इसका एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पूरा इसका मेरे को वो बताइए कि कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, फ्रूटिंग कब आती है, पोल का क्या हिसाब है। तो एक फ्री हैंड से A to Z जानकारी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की। इसका जो लगाने का समय रहता है वो रहता है आपका फरवरी से मार्च, या फिर लगा सकते हैं दूसरा जो समय रहता है वो आपका जून 15 से लेके अगस्त 1st वीक तक। यानी टेम्परेचर जब भी आपका 40 के नीचे स्टेबल हो जाए तब आप लगा सकते हैं। और जब आपका टेम्परेचर 10 के नीचे ना जाए
उससे बाद में आप लगा सकते हैं। अच्छा। यानी फरवरी मार्च में, फरवरी ये समझ के चलिए 15 तारीख तक हमारा टेम्परेचर 10 के ऊपर स्टेबल होने लगता है, ठीक है। तो उस समय पे लगा सकते हैं, वो भी बेस्ट समय रहता है हमारा नॉर्थन बेल्ट के लिए। ठीक है। या अगर उस टाइम पे गेहूं की फसल अगर किसी भाई की नहीं कटी है, कोई गेहूं की फसल के लिए वेट कर रहा है उस समय पे, तो फिर वो अपना जून से लेके अगस्त के बीच में लगा सकता है। आप इसको किसी भी जमीन पे लगा सकते हैं जहां पे वाटर लॉगिंग ना हो, मतलब पानी खड़ा ना हो खेत में, वहां छोड़ के आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। मतलब खेत जो है आपका बारिश होने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर पानी का निकासी हो जानी चाहिए, जमीन को पानी पी लेना चाहिए। अगर पानी खड़ा रह गया जैसे चिकनी मिट्टी में होता है, वहां पे ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जी, मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। अगर साइंटिफिक वे में जाएं तो ये हल्की एसिडिक सॉइल इस पौधे को बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी पीएच वैल्यू 5.5 से लेके 7 के बीच में है तो दी बेस्ट है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रहेगी तो आप कर नहीं पाएंगे, तो उसमें थोड़ा पौधे की ग्रोथ में थोड़ा इफेक्ट करता है। उसके बाद में आप जैसे आपकी खेत की बुहाई करवा लेते हैं, पीएच वैल्यू आपकी 6 साढ़े 6 मेंटेन हो जाती है, उसके बाद आप पोल इंस्टॉल करते हैं। पोल लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाता है कि मैक्सिमम सनलाइट आपके पौधे के ऊपर पड़े, और जो आपके यहाँ हवा चलती है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणवी भाषा में बोला जाता है कि परवा पछुआ चलती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट चलती है हवा, तो आपको लाइन का जो डिस्टेंस है उस हिसाब से रखना पड़ेगा। यानी रो आपका ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, ताकि हवा उस साइड से आए और इधर से निकल जाए, या इधर से आए इधर से निकल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मई के अंदर में आंधी बहुत चलती है और लू चलती है, तो उससे पोल के ऊपर इम्पैक्ट करता है और ये पौधा पोल के सहारे चलता है, इससे डैमेज होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। जैसे ही आपने फरवरी मार्च में प्लांटेशन किया, अगस्त आते आते ही आपका जो पौधा है, 4 आपने पौधे लगाए एक एक हर साइड में पोल के, वो आपका रिंग तक पहुंच जाएगा। ठीक है। रिंग के पहुंचने के बाद, रिंग से जब जैसे ही वो 1 फीट क्रॉस हो जाता है, उसको फर्स्ट प्रूनिंग किया जाता है वहाँ पे। फर्स्ट प्रूनिंग करने के बाद में आप देखेंगे जहां से आप प्रून करेंगे, प्रून कहां से किया जाएगा, ये रिंग जो है, रिंग से 1 इंच ऊपर छोड़ के आप उसको प्रून कर दीजिए, चारों पौधे को। प्रून जैसे ही करते हैं आप, 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि नए सूट्स आने चालू हो जाते हैं हर डायरेक्शन में। एक लीफ से 4-4, 5-5 सूट्स आने लगते हैं, तो आपकी कैनोपी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है। इसमें 1 एकड़ के अंदर खर्चा कितना आ जाएगा? अगर आज का कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि अभी सब चीज के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो खर्चा है 70% वो पोल का ही खर्चा है। अगर आप खुद से बनाते हैं ये पोल और रिंग, अगर खुद से बनाते हैं तो आपका 600 रुपीज में कवर हो जाएगा। एक पोल और ये रिंग दोनों। और 1 एकड़ में कितने पोल लग रहे हैं? 1 एकड़ में अगर आप ईस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं 10/7 के अकॉर्डिंग, तो 525 के आसपास आप पोल लगा सकते हैं। 2100 आप पौधे लगा सकते हैं, 2100। ठीक है, क्योंकि एक पोल के ऊपर 4 पौधे लगे। ये एक लगाने के बाद में जैसे ही आपका पौधा 14 से 16 महीने का होता है, यानी उसकी जो मानसून जैसे ही आता है मई और जून में, तो आपका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। एंड ऑफ सीजन होते होते दिसंबर तक ये आपका 4 से 4.5 टन तक चला जाएगा। वो आपको डिपेंड करता है आपकी केयरिंग के हिसाब से। कहीं कहीं पे ये 5 से 6 टन भी चला जाता है पहले ही साल के अंदर, पहले मतलब दूसरे साल के अंदर। फिर भी एक लमसम हम पकड़ के चलते हैं कि डाउन में ही 4 टन के आसपास ये निकलना चाहिए दूसरे साल में। जी, जैसे हमने हमारा कंसीडर, हम अपना ही कंसीडर करते हैं। डाटा आपका क्या जी, हमारे डाटा के हिसाब से हमारा 2.25 टन निकला था दूसरे साल में, हम इसको 2 टन ही पकड़ के चलते हैं। तीसरे साल में आपका प्रोडक्शन जाएगा 6 से लेके 8 टन के बीच में। अच्छा। चौथे साल में आपका 10 टन पे स्टेबिलिटी आपको आ जाएगी। फिर ये आपको अगले 20 साल तक हर साल लगातार 10 टन 1 एकड़ 10 टन तो मिनिमम पकड़ के चलिए, प्रोडक्शन चलती रहेगी। और इसका रेट मंडी का माने तो 110 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक जाता है। 150 तक जी। और अगर आप इसे डायरेक्ट कस्टमर तक मार्केट कर रहे हैं तो आपका ये 250 से लेकर 300 तक चला जाता है। 250 से लेकर 300 तक चले जाता है जी। अगर आप मंडी के रेट में भी और 125 रुपए के हिसाब से ही बेच रहे हैं, तब भी आपका 12 लाख का हो गया जी। ठीक है। और अगर आप अपने कस्टमर को रिटेल कर लेते हैं तो फिर आपका एग्जैक्टली डबल हो गया, यानी कि 25-1 लाख की आपकी हर साल की इससे अर्निंग हो जाएगी स्टेडी। पहले साल लगाने में तो हमारा खर्चा कितना आया? वो पहले साल अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो आज के समय पे 5 से 6 लाख रुपए के बीच में आपका खर्चा आएगा ड्रिप के साथ। ड्रिप के साथ आपने ड्रिप नहीं लगा? हमारे यहाँ ड्रिप नहीं लगी, क्योंकि हमने जब लगाया था हाफ एकड़ लगाया था, हाफ एकड़ पे सब्सिडी नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में कितनी लेबर वेबर का खर्चा आता है और कितने का? हमारे को ये तो कैलकुलेट हो गया कि ये 10 टन माल दे रहा है जी, जिसके हिसाब से 12.5 लाख से लेकर 25 लाख का बिक रहा है जी। तो इसमें हर साल फिर इसमें कॉस्टिंग क्या लगेगी? मेंटेनेंस सर, इसमें एक छोटी सी मेंटेनेंस है। आप यहाँ देखिए पूरे फील्ड में आपको खरपतवार दिखाई नहीं देगा। हाँ जी, यही इसकी मेंटेनेंस है। खरपतवार हमको निकालना पड़ता है। अच्छा। और ये समझ के चलिए कि 3 से चौथे महीने में हम इसमें खाद डालते हैं एडिशनल, जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होगी या फिर जो काउडंग मैन्योर हो गया, वो नॉर्मल खाद है, वही इसका मोस्टली खर्चा आता है। अगर ऑर्गेनिक में काउंट करें, एक लमसम
काउंट करें तो एक 50,000 मैं कंसीडर कर लेता हूँ, लेबर मिला के, सब कुछ मिला के। तो अगले साल से इसका लेबर का मैक्सिमम कॉस्टिंग पड़ती है, प्लस कुछ इसमें दवा खाद पानी लगेगा, तो उसकी 50,000 एक साल की 1 एकड़ की कॉस्टिंग आएगी। और आपका एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन जाएगा वो 10 टन। अगर हम 225 रुपए के हिसाब से भी पकड़े या हम 100 भी मान ले कि बहुत हम लीस्ट मान के चलते हैं कि रेट नहीं मिला, तब भी आपका 10 लाख का बिकता जाएगा, जो हम किसी भी अन्य बागवानी से या मोटी फसलों से कंपेयर करें, इनफैक्ट अगर हम सब्जियों से भी कंपेयर करें तो काफी अच्छा ये रिटर्न देखे जाता है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, ये ड्रमस्टिक सहजन मोरिंगा के इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा साइज है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बीच में ये मोरिंगा की खेती है। इसकी सीड्स तो जो सेल आउट होती है वो आपके समझ के चलिए 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक इसकी सेल आउट होती है इसकी सीड्स। और इसके जो पाउडर रहता है वो भी काफ़ी कॉस्टली रहता है, लेकिन हम उस तरह से ना कम उस लेवल में जाते हैं क्योंकि हमने बहुत कम लगाए हैं और शेडिंग पर्पस से लगाए। अच्छा। हम इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने ड्रैगन फ्रूट के अंदर में, ताकि फर्टिलाइज़र की एक जो कमी है वो भी कंप्लीट हो और ये भी एक तरह से हमको यूज़ आए। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरक्रॉपिंग करने से जी आपकी और कितना एडिशनल रेवेन्यू, अगर इसको हमने हाफ एकड़ से ये समझ के चलिए कि एक साल के अंदर कम से कम हमने 50,000 का सब्जी या फिर जो भी प्रोडक्ट हमसे वहां से जनरेट हुआ हमने उसको निकाला। तो यानी कि जो साल का इस पे मेंटेनेंस का खर्चा लग रहा है वो पूरा निकल जाएगा आपका, वो आपका बीच में सब्जियां लगा के ही निकल जाएगा। और जो ड्रैगन फ्रूट से फ्रूट की सेल हो रही है जी, वो आपका एडिशनल है, 100% प्रॉफिट हो जाएगा। जी जी जी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज है वो भी काफी अच्छा है। और इसको हार्वेस्टिंग करने का क्या तरीका रहता है, क्योंकि हाथ से ऐसे तोड़ने से तो टहनी टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। कटर रहता है इससे। हाँ जी, हाँ जी। ये कटर से आप ये देखेंगे ये मेन स्टेम के साथ जुड़ा रहता है यहाँ पे। अच्छा। ये कि यहाँ से एक तरह से समझिए इसका ये हड्डी रहता है जो यहीं से इसको कट किया जाता है ताकि ये मेन स्टेम भी डैमेज ना हो और ये भी फ्रूट भी डैमेज ना हो, तो इसको इस हिसाब से कट किया जाता है। अच्छा, ये देखिए ये भी डैमेज नहीं हुई जी जी, और ये आपका फ्रूट भी डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, और इसका साइज आई थिंक 400 ग्राम से ऊपर ही लग रहा है मुझे अभी। 400 ग्राम ही पकड़ के चलिए क्योंकि इसके अंदर वेट ज्यादा होता है। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि साइज बहुत अच्छा है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मीठा कितना है, तो ये काट के देखते हैं। आप ही काटिए, आप ही खाए, बर्थडे कट रहा है भाई। क्या बात है, आप इसका रंग देख सकते हो भाइयों, एकदम बहुत ही पानी से भरा हुआ और खाल इतनी पतली। ये काफी जूसी रहेगा और क्रंची रहेगा बहुत। चुकंदर से भी ज्यादा लाल है। तो इसका टेस्ट देखते हैं कैसा भाई साहब। क्योंकि शादियों के अंदर जितने अक्सर खाए ना उनमें टेस्ट मिलता नहीं है, मिठास इसका ब्रिक्स लेवल अच्छा है क्योंकि यहाँ ये समझ के चलिए इंडिया के अंदर पूरा हम मैच्योर करके फ्रूट कट करते हैं, और जो बाहर अब्रोड से फ्रूट आता है वो हमारा ये मैच्योर नहीं रहता, वो क्योंकि ट्रांसपोर्ट में रहेगा काफ़ी समय तक, तो वो एकदम उसको ये समझिए ग्रीन स्टेज में ही कट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मीठा है और मैं बता नहीं सकता, सही में बहुत मीठा। और इसका कोई भी कस्टमर आराम से 250 रुपये किलो से ऊपर तो दे ही देगा। इनफैक्ट मैं खुद 4-5 किलो अभी यहाँ से खरीद के जाऊँगा। बहुत अच्छा है यार। पूरे देश भर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेट्स के अंदर सब्सिडी रहती है, तो हरियाणा के अंदर क्या सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं जो नए किसान इसको चालू करना चाहते हैं? 2 स्टेट में अभी फिलहाल सब्सिडी मिल रही है, एक है हरियाणा और दूसरा है गुजरात। गुजरात में 50,000 पर हेक्टेयर, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, पर हेक्टेयर के हिसाब से यानी 2.5 एकड़ के आसपास, सवा 2 एकड़ के आसपास आपको 50,000 रुपये मिलता है। अच्छा जी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी जस्ट रिसेंटली ही अनाउंस किया है, लास्ट मंथ ही अनाउंसमेंट हुई है ये, इसमें 1,20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। 70,000 रुपये आपको मिलता है स्ट्रक्चर का और 50,000 मिलती है आपको इसकी जो नर्सरी है उसकी। अच्छा, 1,20,000 की। 1,20,000। तो हमारा उसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा हमारा 5 लाख के 5 लाख का जो आप 5 से 6 के बीच में, जो 5 से 6 लाख का खर्चा आप बता रहे थे जी, उस खर्चे के अंदर 1,20,000 सब्सिडी मिल जाएगी जी। उस सब्सिडी मिलने का कुछ पीछे वो भी है, कुछ अप्रूवल, लाइसेंसिंग या कुछ उसके नॉर्म्स भी रहते हैं? उसका नॉर्म्स कुछ नहीं रहेगा, जो आपको एक उनकी वेबसाइट है हरियाणा गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर की, आपको उस पर अप्लाई करना होगा। माई फसल माई ब्यूरो एक दूसरा वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना, खाली रजिस्ट्रेशन का ही थोड़ा है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सब लाल हो गया खा के। उंगली से छूटेगा नहीं, कलर आ जाएगा, एकदम चुकंदर की तरह है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये ड्रैगन फ्रूट पे इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो।
साथ में ये नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना। तो जल्दी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।